अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ लॉट टू टॉक अबाउट फुटबॉल टुडे, वो इस वजह से बिकॉज हमने भी मेड कॉन्शियस एफर्ट कि बहुत क्रिकेट पे बात हो गई है, लगातार सीरीज चलती रही है। सो व्हाई नॉट जस्ट टॉक अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल राइट नाउ एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज बहुत अरसे से पता नहीं चल रहा कि ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन क्या कर रही हैं और आगे क्या करने वाली हैं। एंड देन साथ ही साथ ऑब्वियसली साउथ एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप भी होनी है जिसके लिए इंडिया ट्रैवल करना है पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। अच्छा वक्त है व्यूअर्स के लिए हॉकी और फुटबॉल के बारे में जानने के लिए कि अपकमिंग कौन से इवेंट्स हैं, पाकिस्तान की किस तरह की तैयारियां हैं और जो अथॉरिटीज़ को लेके जो डिस्प्यूट्स हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट फुटबॉल। सो आज के शो में फुटबॉल और हॉकी पे काफ़ी डिटेल में बात होनी है। सो स्टे ट्यून विद अस एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन फुटबॉल एंड हॉकी टुडे। बिल्कुल, मोस्ट प्रॉब्ली आगे आने वाले शोज में शायद आप हॉकी और देख लें, बिकॉज हमारा फोकस अभी नॉन क्रिकेटिंग पॉइंट्स होंगे। सो मे बी वी वुड टेक फुटबॉल ऑल अलोंग और आगे आने वाले शो पे जो है हम हॉकी की तरफ मूव ऑन कर जाएं। बट राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल एंड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग आवर गेस्ट, सबसे पहले मैं जो है जो हमारे गेस्ट हैं उनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। सो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत कड़ी नज़र रखते हैं फुटबॉल पे, उमैद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। उमैद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, many thanks for having me here. So उमैद, how is it going? क्या एक्सपेक्ट करें हम? पाकिस्तान फुटबॉल इवेंचुअली हम सारी उन चीज़ों से तो निकल गए, बातें वो पुरानी हो गई, फीफा ने अनबैन कर दिया। बट व्हाट इज़ द अपकमिंग न्यूज़, व्हाट इज़ हैपनिंग? एंड देन ऑब्वियसली साउथ एशियन फुटबॉल, मतलब क्रिकेट में तो हम सारे वक्त सुनते रहते हैं भारत जाना इज़ लाइक इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टीम, बट पाकिस्तान फुटबॉल टीम इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जी बिल्कुल, फुटबॉल में मेरे ख्याल से क्योंकि क्रिकेट जो है वो हमारी पॉलिटिक्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरलेस्ड है, इस वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। फुटबॉल में यूजुअली ये होता है कि मिडिल वे फाइंड हो जाता है। इंडियन अथॉरिटीज़ ने अभी ये भी अश्योर कराया है कि हम कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम आ सके, जो एक बड़ी खुशाइन बात है। दूसरी जो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि पीएसएस नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने फाइनली इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है। इलेक्शन तो नहीं, इलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत की डेट अनाउंस कर दी है। तो मई 27 से ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में क्लब स्क्रूटनी का आगाज हो जाएगा, जो इलेक्शंस के लिए पहला प्रोसेस है। बेसिकली मैं व्यूअर्स को ये बताना चलूँगा, क्लब स्क्रूटनी में बेसिकली होता ये है कि बहुत सारे क्लब हैं हमारे मुल्क में, वो रजिस्टर्ड होते हैं पीएसएफ के साथ। उनमें कुछ क्लब्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, कुछ क्लब्स को प्लेइंग राइट्स मिलते हैं। तो बेसिकली स्क्रूटनी में ये असर्टेन करते हैं कि ये क्लब्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं, इनके पास प्लेयर्स हैं, इनके पास टीम्स हैं और ये खेल सकते हैं। तो फिर वो पूरा प्रोसेस होता है, ये क्लब वेरीफाई होता है। हाँ। तो ये एक आई होप के एनसी जो है वो काफी जल्दी ये प्रोसेस कर दे, क्योंकि ये भी एक लंबा प्रोसेस है और वो कह रहे हैं कि हम टूर्नामेंट कराएंगे। टूर्नामेंट कितने दिन के होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी तो सिर्फ ये 6 हैं जो शुरू हो रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि क्या होता है। उमैद साहब, फुटबॉल की या क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स की बात की जाए तो एक कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है उसके बारे में बात करने के लिए, उसको पब्लिक तक लाने के लिए। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, बिकॉज हमें पता है कि फ़ुटबॉल का कुछ चंक ऑफ एरियाज़ हैं जहाँ बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन हमें दिखता है कि कोई क्लब्स जो है वो, आपको अगर आप कहें कि क्लब्स के नाम ले तो शायद हमारे मुंह पे भी नहीं आएंगे। सो वो विजिबिलिटी नहीं होती है उस स्पोर्ट्स, स्पेशली दीज अदर स्पोर्ट्स दैन क्रिकेट, के कौन से क्लब्स हैं, कहाँ ट्रेनिंग हो रही है, क्या प्लेयर्स का स्टेटस है। तो आपको लगता है नॉर्मलाइजेशन कमेटी इस तरफ भी काम कर रही है कि कुछ इन गेम्स के बारे में बात हो, कुछ मीडिया में उनके बारे में बात हो, कुछ क्लब्स की विजिबिलिटी हो, जिनको इस स्पोर्ट्स का शौक है वो कहाँ ट्रेन कर सकते हैं उसका पता हो? देखिए, क्लब की जो विजिबिलिटी की जहाँ तक बात है ना, वो तो उस वक्त तक होगी नहीं जब तक हमारे पास जो हमारी नेशनल लीग है उसमें क्लब्स फीचर करेंगे। अभी हमारी नेशनल लीग जो है ना वो सिर्फ डिपार्टमेंटल लीग होती है, डिपार्टमेंटल टीम्स पार्ट लेती हैं, क्लब्स के लिए कोई पाथवे है नहीं। क्लब पाकिस्तान में काफ़ी हैं, कराची में बहुत सारे क्लब्स हैं और बहुत पुराने क्लब्स हैं। बलोच मोहम्मदन हो गया, कराची यूनाइटेड काफ़ी रिसेंट है लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। एक और इमर्जिंग क्लब है कराची CFC।
क्लब फुटबॉल होती है, ये क्लब अपने टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में पार्ट लेते हैं, लेकिन जब तक वो नेशनल लेवल पे नहीं जाएंगे तो इनको इतनी प्रोमिनेंस मिलेगी नहीं। दुनिया भर में फुटबॉल का स्ट्रक्चर क्लब बेस्ड होता है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर चलता आ रहा है। तो अभी जहाँ तक ये क्लब स्क्रूटनी होगी, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई क्लब को इतनी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन इसका एक बड़ा लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस होगा कि किस तरह आप इन क्लब्स को, आप एक क्लब बेस्ड लीग बनाए। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में अब ये आ गया है कि जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन है उसने बहुत स्ट्रिक्ट क्लब लाइसेंसिंग शुरू कर दी है। अब उस क्लब लाइसेंसिंग की वजह से हमारी जो डिपार्टमेंटल टीम है वो उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर नहीं पाती। जैसे यूरोप में चैंपियंस लीग होती है, इसी तरह एशिया के अपने कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन होते हैं, AFC कप होता है। अभी वो एक नया 3rd टियर टूर्नामेंट भी वापस लॉन्च कर रहे हैं, रीलॉन्च कर रहे हैं। पहले प्रेसिडेंट्स कप होता था जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती थी, AFC चैंपियंस लीग होती है। लेकिन जब तक हमारे क्लब का पाथवे नहीं बनेगा, जब तक वो लाइसेंसिंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे हमारी टीम, तो हमारे क्लब्स पाकिस्तान के आगे नहीं जा पाएंगे, या हमारी टीम जो है जो लीग खेलती हैं वो इवेंचुअली AFC कॉम्पिटिशन में नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल से पहला स्टेप एटलीस्ट हम शुरू कर रहे हैं, एटलीस्ट जो गोस्ट क्लब्स जो हैं उनके बारे में पता चल जाएगा और आप बाइफरकेट कर सकेंगे कि कौन से एक्चुअल क्लब्स हैं और कौन से जो हैं वो सिर्फ नामी जो हैं वो कोचेस क्लब्स मौजूद हैं। बट साथ ही साथ अब मैं खुशामदीद कहती हूँ शाहिद खोकर साहब को दी नॉर्मलाइजेशन कमेटी, और बहुत सारी बातें जो हैं वो शाहिद साहब से जानने को मिलेंगे, बिकॉज काफ़ी अरसे बाद ही हैज़ बीन अ वेरी वेरी वाइटल पार्ट ऑफ गेम सेट मैच। हमने बहुत रेगुलरिटी में फॉलो अप किया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से। सो शाहिद साहब को काफ़ी दिनों बाद एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सुवेरा एंड उमैद एंड इफ फैसल इज देयर। एक तो पहले मेरा सलाम आपको पहुंचे और ये एक्नॉलेजमेंट भी कि आप फुटबॉल के ऊपर आप कॉन्टीन्यूसली बड़ी एक रिगरस और एंथुसियास्टिकली आप उसको फॉलो करती हैं और उसको प्रमोट करने के लिए आप अपना किरदार बहुत अच्छे से आप अदा कर रही हैं। सो कांग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ दैट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शाहिद साहब। बट कांग्रेचुलेशंस टू यू एट लास्ट देयर इज अ डेट कि कहीं ना कहीं इलेक्शन की पहली कड़ी जो है उसकी शुरुआत हो रही है May 27, जहां से 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसकी क्लब स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। यानी एट लास्ट अब हम कहीं ट्रैक पे आते हुए लग रहे हैं। बहुत देर नहीं हो गई, कहते ना देर हो गई मेहरबा आते आते। सवेरा, असल में इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि क्या हमें उसी सिस्टम या उसी सारे डेटाबेस जो कि इनफैक्ट मौजूद ही नहीं रहा था, एक ऑथेंटिकेटेड या जिस पे सारे लोग पूरी तरह इत्तेफाक कर सकते, तो अनफॉर्चुनेटली वो डेटाबेस क्योंकि मौजूद ना रहा और जो था भी उसको रीचेक करने की ज़रूरत थी, क्योंकि यही तनाज़ात की वजह बनता रहा है एक इस तरह की वोटर लिस्ट जिसके अंदर बहुत सारे लोग शुकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। मसलन मैं किसी जगह कर रहा हूँ, कोई जो मेरा दूसरा पॉलिटिकल ओपोनेंट है वो किसी दूसरी जगह कर रहा है, कोई तीसरा है, आप किसी और जगह कर रही हैं, तो यानी उसके ऊपर वो एक होता है, एक लफ्ज़ उर्दू के अंदर बोलते हैं मुत्तफ़िक़ा अलैह, तो वो उसके सारे साथ सब लोग उसके ऊपर मुत्तफ़िक नहीं थे। तो ये बहुत ही ज़रूरी था वंस फॉर ऑल उस लिस्ट को तय कर लेना और उसके जो मैं ये कहूँगा कि ऐसे इस तरीके से उसको बनाना कि जिसके बाद कोई शक की गुंजाइश ना रहे। तो अब हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे इंशाल्लाह एक स्क्रूटनी का, फिजिकल स्क्रूटनी का जो एक मरहला होता है वो शुरू हो जाए। टाइम तो लगा इसमें, आप लोग भी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी मुश्किलात थी कि जिनके ऊपर वक्त सर्फ हुआ, अभी भी हैं, बट हम एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा आपने फरमाया इंशाल्लाह 27 से हम इसको यानी ऑन द ग्राउंड, पहले सारा कुछ ऑफ द ग्राउंड था, नाउ यू वुड सी द एक्टिविटीज ऑन द ग्राउंड। तो ये है करंट सिचुएशन। शाहिद साहब, नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और फाइनली हम उस स्टेज तक पहुंचे हैं कि फीफा का भी हम पे ट्रस्ट है। हम जून में इंशाल्लाह एक बड़े इवेंट में भी जा रहे हैं। फीफा के साथ नॉर्मलाइजेशन कमेटी का अभी तक कैसा कम्युनिकेशन रहा है और क्या हम फीफा को कम्प्लीटली कन्विंस कर सके हैं अब तक के जो हमारे इश्यूज़ थे पास्ट में
वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो रहे हैं और एक सर्टन स्टेज पे आके अब कंप्लीट ट्रस्ट होगा फीफा का हमारी बॉडी पे? ये बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। देखें, अगर फीफा को ट्रस्ट ना हो या वो इस सिस्टम के ऊपर जरा सा भी उनको बदएतमादी हो तो फिर तो चीजें आगे बढ़े ही ना। हमारी तो एक कह लीजिए कि जो हमारे पीछे जो पिछली जानिब जो विंडो है दैट इज ओनली फीफा एंड एएफसी। तो अगर तो उन्हें हमारे ऊपर या इस सिस्टम के ऊपर जरा सा भी डाउट हो तो फिर सिस्टम आगे ना बढ़े। एक ये बात है। दूसरा ये है कि हम बीइंग नॉर्मलाइजेशन कमेटी इलेक्टेड जो एसोसिएशन या फेडरेशन का सेटअप है उसकी निस्बत ये बहुत ही क्लोजली फीफा इस सेटअप्स को मॉनिटर कर रही होती है, क्योंकि ये बेसिकली इंटरम सेटअप्स होते हैं और इसमें किसी तरह का भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो इसमें वो जो एक शॉक एब्जॉर्बर हैं वो कम होते हैं बीइंग एन इंटरम सेटअप। तो उस लिहाज से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दे आर फुल्ली ऑन बोर्ड और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रस्ट भी कर रहे हैं सारे सिस्टम। ठीक है। एक और चीज़, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम फीफा से तो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, फीफा से तो ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, बट उससे पहले एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रख दिए हैं क्लब लाइसेंसिंग के। अब अगर मैं पाकिस्तान के क्लब्स की बात करती हूँ, क्या हमारे जो क्लब्स यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली 27 मई से वो स्क्रूटनी शुरू होगी, मगर फिर भी आपको एक अंदाज़ा तो होगा कि क्या वो सब उस प्री रिक्विजिट्स पे पूरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? एक तो मैं जिस वक्त कोई क्लब लाइसेंसिंग का वर्ड बोलता है तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि ये मेरा डोमेन है फॉर लास्ट मैनी ईयर्स और मैं कुछ थोड़ा बहुत मुझे इसका नॉलेज है, तो आई फील वेरी कंफर्टेबल इन दैट जोन। अच्छा, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एएफसी के जो क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया है दैट इज़ फॉर एनी मेंबर एसोसिएशन क्लब टू पार्टिसिपेट इन एएफसी लाइसेंस जो उनके कंपटीशन है। बट इसकी शुरुआत तो ऑब्वियसली आप इंटरनली करते हैं। तो इंटरनली हम इस वक्त जिस स्टेज के ऊपर हैं अभी तो बिल्कुल हम इब्तदाई सतह के ऊपर हैं और अभी हमें गालिबन ये तवक्को तो ऑब्वियसली आप और हम सारे नहीं कर सकते कि हम इस वक्त जो एएफसी जिस जगह पे पहुंच गए हैं बाकी एडवांस्ड क्लब्स या जो रेगुलर उसको फॉलो कर रहे हैं क्लब लाइसेंसिंग सिस्टम को, तो एकदम से हम उस जगह पे तो नहीं पहुंच सकते। बट हमें कहीं से शुरू करना है। तो शुरू करने के लिए पहली बात ये थी कि क्लब का अपना स्ट्रक्चर तो मौजूद हो, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसको लीगल सेंस में एक ऐसा ड्यूरेबल सस्टेनेबल स्ट्रक्चर क्लब का मौजूद हो, एक यूनिट के तौर पे जिसके ऊपर आगे फिर मजीद बोझ डाला जा सके और उसको एक ऐसा यूनिट बनाया जा सके जिसके ऊपर आप जितना मर्जी प्रेशर डालें या उसको जितनी मजीद जिम्मेदारियां क्लब लाइसेंसिंग की शक्ल में दें वो पूरा करने के लिए तैयार हो। तो वो जो बेस है उसकी वो सेट हो जाएगी। उसके बाद ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम फौरन एएफसी या एशिया के दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में हम अपने क्लब्स को क्लब लाइसेंसिंग के लिए एकदम से ओपन कर देंगे। बट हम शुरू कर देंगे और शुरू कर दिया है, बल्कि शुरू के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें थी क्लब की फॉर्मेशन के लिए जो बुनियादी ढांचा चाहिए था वो हमने वो स्ट्रक्चर हम इंशाल्लाह ये स्क्रूटनी के बाद आपको इन प्लेस नजर आएगा और उसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे क्लब लाइसेंसिंग की बाबत। जी शायद साहब, हम प्लेयर्स का क्या स्टेटस है, प्लेयर्स का कितना ख्याल रख रहे हैं? बिकॉज जनरली होता है कि प्लेयर्स हमारे काफ़ी कंप्लेनिंग होते हैं कि क्रिकेट के अलावा बाकी जो स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे प्लेयर्स का इतना ख्याल नहीं रखा जाता और प्लेयर्स एज सच उतने ब्रांड्स भी नहीं होते तो इतना ज़्यादा उनका वैसे भी इनकम नहीं होती। सो इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, इन टर्म्स ऑफ देयर अदर थिंग्स, हम किस तरह प्लेयर्स का ख्याल रख रहे हैं और क्या हमारे पास कितना पूल ऑफ प्लेयर्स है हमारे पास जो अभी जो कंपटीशन होना है उसमें हिस्सा आराम से बन सकता है? फैसल, मैं प्लेयर्स की जो आपने बात की इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो प्लेयर्स हैं जो नेशनल टीम में अल्लाह ताला उनकी मदद करता है और वो नेशनल के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वो हैं जो उससे बाहर रहते हैं, यानी हमारी नेशनल टीम्स की जो एक सेटअप है उससे बाहर रहते हैं। तो हम क्योंकि डायरेक्टली तो नेशनल टीम्स जो फेडरेशन है वो देख रही होती हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि यूं ही इस एनसी को काम करने का मौका मिला
तो जो एनसी के चेयरमैन हैं हारून मलिक साहब, उन्होंने इसमें फिनोमिनल इंक्रीज की उन प्रिविलेजेस में जो प्लेयर को मिलते हैं। तो अब इस वक्त जो हमारी नेशनल टीम्स हैं वो हिस्टोरिकली हाईएस्ट पेड नेशनल टीम्स हैं, तो वो उस लिहाज से एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के तौर पे इसको देखा जा रहा है। बट अल्लाह करे कि ये कंटिन्यू रहे, अभी जो इलेक्टेड बॉडी हो वो भी इसमें इसको बल्कि और बढ़ाए प्लेयर्स फैसिलिटीज को और उनके मुआवजों को, तो ये और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो हमारे, मैं जस्ट फ्यू मोमेंट्स मोर, जो हमारे एम्बिट से बाहर जो प्लेयर्स हैं, लाइक जो क्लब्स के हैं या डिपार्टमेंट्स के हैं, वहाँ पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। फेडरेशन के साथ मिलके अभी बाकी सारे ढांचे को नेशनल टीम्स के बाहर काफ़ी काम होने वाला है। तो उस लिहाज से आप ठीक फरमा रहे हैं, उसमें काफ़ी गुंजाइश है अभी इम्प्रूवमेंट की प्लेयर्स के लिहाज से। बिल्कुल, डोमेस्टिक सेटअप की बात करें, डोमेस्टिक सेटअप को बेहतर होने की ज़रूरत है। अभी हम डिपार्टमेंट्स को इन एक्शन देखते हैं, ये क्लब्स कब इन एक्शन होंगे। बट एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्लब्स के लिए है, जो कि आगे जाके ऑब्वियसली स्क्रूटनाइज होगी, बहुत सारे क्लब्स पाकिस्तान में इस तरह के अवेलेबल हैं जिनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं हैं, जो कैश डीलिंग करते हैं। ये एक सबसे बड़ा हर्डल होगा आपके लिए। हम इसके लिए, मेरी ख्वाहिश थी कि ये 2-3 सवाल ऐसे थे जिनके लिए हारून मलिक साहब ने बेइंतहा मेहनत की है इसको रिजॉल्व करने में और एक रास्ता क्लब को देने में। अगर वो हमारे साथ ज्वाइन कर सके तो वो इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। लेकिन बहरहाल मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी, लेकिन उसका हमने एक इनोवेटिव रास्ता निकाल लिया हुआ है और अगले कुछ दिनों में हम इसको लेट अस अनाउंस इन अ फॉर्मल वे। बहरहाल इसका इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में आपको एक बहुत हौसला अफजा चीज देखने को मिलेगी बैंक अकाउंट्स की बाबत। और क्लब्स प्लेइंग दी डोमेस्टिक, मतलब अगर मैं बात करूं कि डिपार्टमेंट्स अब तक खेलते आए हैं, उन क्लब्स को जो है किस तरह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ये फॉर्मुलेट कर रहा है कि वो क्लब्स जो हैं वो अब एक्शन में दिखें, और जिस तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लब्स का नाम होता है उस तरह क्या पाकिस्तानी क्लब्स का फिर नाम हो सकेगा? सवेरा, आप गालिबन इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में अपने क्लब्स को की बात कर रही हैं कि वो किस वक्त होगा जब हमारे क्लब्स को भी दुनिया में जाना जाएगा। अगर तो आप ऐसा कह रही हैं तो कोशिश कर रही हूं, उम्मीद पे दुनिया कायम है शायद साहब। जी इंशाल्लाह। देखें, अगर कोई भी नेशन जो इतनी बड़ी हो और उसके अंदर इतना बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स हो, एक सवाल फैसल ने या गालिबन आपने किया था, वो हम उसको जवाब देना भूल गए कि कितने प्लेयर्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास हैं। तो मैं आपको ये हैरत होगी, खुशगवार हैरत, कि हमारे पास रजिस्टर्ड प्लेयर्स की तादाद जो हम तवक्को कर रहे हैं दैट विल बी अराउंड कोई 80-90 हज़ार के लगभग। तो इतने सारे रजिस्टर्ड खिलाड़ियों के अंदर से और इन सारों को फीफा आईडी अलॉट हो जाएगी, यानी कि वो एक बैनुल अक़वामी ढांचे का किसी ना किसी तौर हिस्सा बन जाएंगे जी। उसके बाद फिर इतने सारे खिलाड़ियों में से बैनुल अक़वामी सतह की सलाहियत को ढूंढना और उसको पॉलिश करना, ग्रूम करना, वो फेडरेशंस की जिम्मेदारी है और होपफुली इंशाल्लाह वो अदा की जाएगी आइंदा, क्योंकि ढांचा बेहतर बुनियादों के ऊपर बन रहा है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्दी से एक ब्रेक पे जा रहे हैं, जस्ट अ क्विक ब्रेक, और हम फौरन वापस आएंगे और बहुत सारी चीजें जानेंगे कि पाकिस्तान फुटबॉल में इस वक्त हो क्या रहा है, चल क्या रहा है आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Game Set Match in conversation with Shahid Khokar Sahab, the member of Normalization Committee. We're talking about Pakistan football today और पूरा हम लिटरली क्रैकडाउन करना चाह रहे हैं कि इस वक्त क्या पीएफएफ कर रही है। बहुत दिनों से हमने छेड़ा नहीं है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, सो यस, लेट्स टॉक अबाउट इट एंड मूव फर्दर। शायद साहब अगला सवाल भी प्लेयर्स के हवाले से ही करना चाहेंगे। प्लेयर्स की हमने देखा है कि एक सर्टन एज तक हम देखते हैं कि उनके पैशन की वजह से उनकी रिक्वायर्ड स्किल्स जिस लेवल तक चाहिए होती है उस एज तक वो हमारे फुटबॉल के प्लेयर्स अच्छे होते हैं। जैसे हमने लास्ट एक इवेंट
फुटसॉल का जीता था पोर्टुगल में अंडर 16 का, लेकिन जब आप अबव 16, अंडर 18, अंडर 21 की बात करते हैं तो उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं है जहां हमने सवाल के क्लब्स लेवल का कि आपके क्लब्स लेवल उस हद तक पहुंच सकें। सो आया जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है वो फ्यूचर में ये भी देख रही है कि आपको प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए या उनको अच्छे क्लब स्ट्रक्चर में डालने के लिए यू नीड टू हैव योर प्लेयर्स प्लेइंग इन बिगर क्लब्स, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी ट्रेनिंग लें कि वो यूरोप में या ऐसे मुल्कों में जा सकें और फुटबॉल खेल सकें जहां इतने ट्रेंड प्लेयर्स होते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। इस वक्त दुनिया के अंदर फुटबॉल उस तरह नहीं हो रहा कि आप आइसोलेशन के अंदर आप कोई चीज़ कर सकें। जितने ज़्यादा मौके हमारे यहाँ के लोकल यानी नेटिव प्लेयर्स को या पाकिस्तान के अंदर के खिलाड़ियों को बाहर मिलेंगे, वो उतना ज़्यादा वो पॉलिश होंगे। अच्छा, जो बात दूसरी आप कर रहे हैं जो कि डेवलपमेंट साइड की है, एक्चुअली वो है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए या जिसके लिए बहुत मेहनत की जानी चाहिए। वो ये है कि हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं दुनिया का जहाँ पे 6-7 साल के बच्चे के ऊपर किसी ना किसी सूरत में एक डायरेक्शन उसको मिल जाती है। उसके नेचुरल स्टाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए उस एज लेवल के कोचेस, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और वेल इक्विप्ड कोचेस और सारा कुछ मुयस्सर है, एनवायरनमेंट है, इंसेंटिव्स हैं, सारा कुछ है। और उसके बाद फिर अगली स्टेज के लिए और लोग हैं जो उनको उस स्टेज के लिए करते हैं। हमारे अभी कोचिंग के सेंस में बहुत कुछ होने वाला है। मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि खिलाड़ियों का यंग एज में यानी हमारे यूथ को या उससे भी निचले लेवल का जो है वहाँ पे खिलाड़ियों को अगर हमारे पास वसाइल इतने दस्तयाब हो जाएं, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों की शक्ल में हो, वो कोलैबोरेशन की शक्ल में भी हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फीफा एंड AFC एंड इंटरनेशनल फुटबॉल कम्युनिटी, तो दैट कैन प्ले अ वाइटल रोल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है, और सिर्फ ऐसे नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी, मगर जहां हम डेवलपमेंट और इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं वहाँ दूसरी तरफ अगर मैं प्लेयर्स की तैयारी की बात करूं, बिकॉज इस वक्त जो सामने हमें वो कहते हैं ना एक पड़ाव दिख रहा है, दैट इज़ द साउथ एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप जो कि 21 जून को खेली जाएगी भारत में। उसके हिसाब से अगर मैं तैयारियों की बात करूं, शायद साहब कैंप लग गया है, क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं या अभी इंतज़ार है कैंप लगने का? परमिशंस के ऊपर क्या अपडेट है, कुछ इसके हवाले से बताएंगे प्लीज़। अच्छा, इसका जो टेक्निकल पार्ट के ट्रेनिंग किस तरह की होगी वो आप आई हैव नो हेजिटेशन टू से कि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अलबत्ता जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है इसका, दैट इज कैंप हमारा नेशनल गेम्स के फौरन बाद इंशाल्लाह लग जाएगा। आप क्वेटा में नेशनल गेम्स हो रही हैं तो उसमें फुटबॉल इज आल्सो एन इवेंट ऑफ दैट नेशनल गेम्स। तो हमारे जो कोचेस हैं नेशनल टीम के, जो हेड कोच और बाकी उनकी टीम, वो ऑलरेडी दे आर इन क्वेटा, और उसमें जो हमारे मौजूदा खिलाड़ी जो उनके लिस्ट में हैं उनको भी वो ऑब्वियसली जो उनमें से वो ले रहे हैं हिस्सा, उसमें उनको भी देखेंगे, जज करेंगे, और जो नया टैलेंट है उसके लिए भी वो हंट करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हमारा पूरा इरादा है कि हम साफ गेम से पहले लड़कों को कोई इंटरनेशनल टूर भी दे सकें जिसके अंदर उनके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाए। तो यहाँ पे हैं हम, और उसकी पूरी तरह तैयारी करेंगे जितनी हमारी मैक्सिमम जो कुछ हो सकता हुआ इंशाल्लाह फेडरेशन उसके लिए ज़रूर एफर्ट करेगी। जी शायद साहब, साउथ एशियन चैंपियनशिप इंडिया ऑलरेडी चैंपियन है, हमारी क्या तैयारी के हवाले से बिल्कुल सही बात है कि हम ऑब्वियसली जितना हमारी कैपेसिटी है उतनी हम तैयारी करेंगे, लेकिन क्या हमने कोई टारगेट सेट किए हैं कि इस चैंपियनशिप में, क्योंकि कोया तो लेबनान की भी टीम्स हैं और इंडिया की टीम ऑलरेडी चैंपियन है, आई एम श्योर इंडिया इज़ मच बेटर टीम कंपेयर टू पाकिस्तान, लेकिन हमारा कोई टारगेट है कि हमने उसमें किस लेवल तक जाना है और कितना कम्पीट करना है? फैसल, जो इस तरह के यानी ये वाला जो इवेंट है पर्टिकुलरली साफ, उसमें जिसके अंदर टीमों की तादाद महदूद है और उनमें से उन टीमों में से भी बहुत सारी हम एक कंपेटिटिव हैं एक दूसरे के लिए, तो उसमें आपका टारगेट मां सिवाय इसके कि आपने टॉप 2 पोजीशंस को मद्देनजर रखना है, इसके अलावा कोई टारगेट आप बना ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
तो टारगेट तो ये है। अब इसमें अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं तो मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन के लिए वो जो एक जैसे वो बैकग्राउंड का वो जरूरी है। तो कंपैरिजन कागज के ऊपर अगर आप करेंगे तो वो तो फर्क होगा। अलबत्ता हम जैसा कि हम क्रिकेट में भी देखते हैं कि हम जरा अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो कुछ जोश और वल्वला भी बढ़ जाता है जब हम हमसाया मुल्क से खेल रहे होते हैं। तो हमने अपना हिस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्रीज इंडिया के अंदर जाके, इवन आपको याद होगा 2014 में हमने 2 मैचेस की सीरीज इंडिया के अंदर जाके जीती थी। उस वक्त भी रैंकिंग का बहुत डिफरेंस था हमारा उनके साथ। तो इंशाल्लाह हम अच्छा फुटबॉल देखने को मिलेगा और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि ये बहुत कंपेटिटिव भी होगा और देखने वाले को अच्छे मैचेस मिलेंगे इंशाल्लाह देखने वालों को। शाहिद साहब, हुकूमती इजाज़त मिल गई है, बात हो गई है, परमिशंस, ऑफिशियल परमिशंस जो होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली भारत जाने के लिए एक डेकोरम से गुजरना पड़ता है, वो सब हो गया? नहीं, अभी इन प्रोसेस है, लेकिन इंशाल्लाह हुकूमत हमेशा सपोर्टिव रही है इस रीजन के अंदर जो चीज़ें होती हैं। और आप मतलब मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इंटरनेशनली अपनी टीम्स को हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट हो वो उसको सपोर्ट ही करती रही है। हमने इंटरनेशनल खेलों का पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी हमेशा हमारी हुकूमतों ने उसकी हौसला अफजाई की है। और बाकी जो एक फॉर्मेलिटीज़ हैं वो वी आर इन प्रोसेस, इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगी। शायद सब इंडिया से हम अपने आप को कंपेयर करते ही हैं, चाहे जैसे आपने कहा कि ऑन पेपर हम काफ़ी नीचे होते हैं। कमर्शियल एस्पेक्ट से अगर हम इंडिया से खुद को कंपेयर करें तो इंडिया करता ये है कि आपके जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स होते हैं उसके थ्रू वो अपने स्लाइटली लेस पॉपुलर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, जिससे उनके पास कैंपेन्स ब्रांड्स की भी एक्टिव होती हैं और उसके हवाले से वो स्पोर्ट्स भी फिर आगे ग्रो करता है। जैसे हमने देखा है कि रिसेंटली उन्होंने फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी पे काफ़ी काम किया है, थ्रू क्रिकेट किया है उन्होंने, लीग्स बना ली हैं, लीग्स बना ली, कैश काउ की तरह इस्तेमाल किया है क्रिकेट। एब्सोल्युटली। सो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी हमारे पास क्लियर वो चीज़ है कि हम कर सकते हैं PSL के थ्रू या कुछ और क्रिकेट के इवेंट्स के थ्रू, लेकिन हम वो नहीं करते? आपको लगता है कि ये हमें करना चाहिए और उसमें आप लोग उसमें रोल प्ले कर सकते हैं? फैसल, 2 इसमें चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। नंबर 1, इंडिया की जो कमर्शियल मार्केट है वो बहुत ही मजबूत और बड़ी है। नो डाउट। अच्छा, एक तो ये बात है, और जब वो इतनी बड़ी मार्केट हो तो उसमें कंपटीशन का एलिमेंट बड़ा नुमायां होता है, जिसकी वजह से आपके जो कमर्शियल एंटिटी, जिनको कॉरपोरेट स्पॉन्सर आप आसान लफ्जों में बोलते हैं, वो किसी ना किसी तरह क्रिएटिविटी में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर किसी भी कमर्शियल चीज़ ने खड़ा होना होता है, वो उस मार्केट के मैच्योर हो चुके हैं। पाकिस्तान की निस्बत, मैं खेलों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी अगर आप क्रिकेट की उस हाइप से फ़ायदा उठाना चाहें फुटबॉल के लिए, तो बीच में एक गैप है। यानी वो कनेक्टिविटी जो हो सकती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो लोग जो इस लिंक को समझने की प्रोफेशनली सलाहियत रखते हों, वो थोड़ा गैप है अभी इसमें। एक तो ये बात है। दूसरा, पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना करें, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोकल एनवायरनमेंट में एक्सेप्ट PSL, फुटबॉल विद इन इटसेल्फ एक बहुत ह्यूज पोटेंशियल रखने वाला स्पोर्ट है और उसके पोटेंशियल को खालिस्तन फुटबॉल के एंगल से ही एक्सप्लोर किया जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कमर्शियली भी इसमें। तो इट कैन बिकम अ वेरी वाइटल वायबल टूल फॉर द कमर्शियल मार्केट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। अगर इसको सिर्फ गैप ये है कि देखें, हम अभी तक यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा फुकदान है कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का, तो आपकी कॉरपोरेट मार्केट सारी उसके ऊपर खड़ी होती है। अनफॉर्चुनेटली वो उसमें ज़रा थोड़ी दिक्कत होती है और उसी की वजह से वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा। और दूसरा, फिर आपको पता है कि पिछले 7, 8, 9 सालों में फुटबॉल के साथ जो है वो मार्केट का ट्रस्ट तो बहुत बुरी तरह शेक हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें फुटबॉल को क्रिकेट के
सपोर्ट की उस सेंस में जिसमें आप कह रहे हैं, उस तरह की शायद ज़रूरत नहीं है। ये खुद से एक बहुत बड़ी 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 चीज़ कमर्शियली बन सकती है। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें जिसको हम पिलर्स कहते हैं कमर्शलिज्म के लिए, उनका वो हो जाए एक दफ़ा ठीक, तो फिर आप देखेंगे कि फुटबॉल में इंशाल्लाह वी विल बी इन अ पोजीशन टू म्यूचुअली सपोर्ट ईच अदर, क्रिकेट को भी और क्रिकेट फुटबॉल को भी कर सकेगी। नहीं, और बहुत ज़रूरी है शाहिद साहब, बिकॉज मैं जब अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन देखती हूँ, क्रिकेट से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट जो है वो फुटबॉल की तरफ है, वो इंक्लाइंड है फुटबॉल की तरफ। अभी तक जो है हम ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम को कहाँ फॉलो करें, किधर फॉलो करें, सो क्लब्स को फॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है क्लब्स की, फुटबॉल क्लब्स की है। फीफा देखने के लिए मैं पर्सनली इतने लोगों को जानती हूँ जो ट्रैवल किए ऑल द वे कतर गए फीफा देखने के लिए। बट अब जब मैं आगे बात करती हूँ, मैं अभी रिसेंटली वुमेन फुटबॉलर्स की अपनी अगर बात करती हूँ, बिकॉज जब आप लोग ये रिज्यूम किया है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई है, तो सबसे पहले हमारी जो वुमेन टीम थी उन्होंने जाके जो है कम्पीट किया था, और अब अभी रिसेंटली ताजिकिस्तान से होकर आई हैं अंडर मारिया खान। व्हाट डू यू थिंक, किस तरह प्रोग्रेस कर रही है हमारी वुमेन टीम? वुमेन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, इसको देखिए टेक्निकल जो साइड है ना उसको क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है तो मैं जरा एहतियात के साथ उस पर बात करता हूँ। तो जो ऑफ द ग्राउंड चीजें हैं वो अगर आप देखें कि विमेन टीम के एकदम से अच्छा परफॉर्म करने का फुटबॉल के ऊपर एज अ ब्रांड किस कदर पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आया, तो उस लिहाज से ये हमें ये नहीं तवक्को करनी चाहिए कि हम जो फुटबॉल प्लेइंग नेशंस हैं एकदम से उनमें जाके उस तरह हम आगे बढ़ जाएंगे या कुछ। लेकिन अभी तो जरूरत है ब्रांड को इस्टेब्लिश करके उसको सपोर्ट देने की, फुटबॉल को एज अ ब्रांड। तो उसमें विमेन फुटबॉल ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। वी आर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द विमेन टीम। जी, नो डाउट। सो आई थिंक हमारी तैयारियां, आप ये इससे एग्री करेंगे कि हमारी तैयारियां भारत जाने के लिए उस लेवल पे हैं कि हम इस टूर्नामेंट में जो हमारा टारगेट है कि टॉप 2 में फिनिश करना है, उस लेवल तक हम कर सकते हैं वो चीज़ें? फैसल साहब, इस सवाल का जवाब मैं आपको 15 दिन के बाद दे सकता हूँ। ऑलराइट। अगर तो आपने एक लगी लिपटी के बगैर मेरे से पूछने ना, ये मैं आपको बता दूं कि बड़े हैरान कुन नताइज हमारे हमसाया मुल्क के साथ आते हैं, क्योंकि उसमें हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा वो उसके अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा जोश से खेलते हैं। तो वी होप कि अच्छे कंपटीशंस बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और बाकी तैयारी किस लेवल की है, तो इसके लिए मेरे ख्याल में कम से कम 2-3 हफ्ते हमें इंतज़ार करना चाहिए, और फिर जो हमारा कोचिंग स्टाफ है या जो रिस्पॉन्सिबल है लड़कों की फिटनेस के और बाकी चीज़ों के, उनसे इस मामले में एक टेक्निकल वो लेके इनपुट, तो फिर इसको एड्रेस, इसका जवाब देना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट में तो ये है। तो अगर हमने सिर्फ एक पाकिस्तान में फुटबॉल के ग्राउंड्स के हवाले से आपकी क्या वो है कि उनकी क्या कंडीशन है, क्या वो बेहतर हुए हैं? बिकॉज हमें रिसेंटली ये पता चला था कि कराची के बहुत सारे, जैसे लियारी का ग्राउंड है, उसमें अच्छी डेवलपमेंट हुई है। डू यू थिंक कि अब वो ग्राउंड्स का ख्याल सही से रखा जा रहा है, और नॉर्मलाइजेशन कमेटी जब से ये चीज़ें संभाल रही है तो फुटबॉल के ग्राउंड्स और उनके, क्योंकि वहीं से फिर क्लब्स बनेंगे, वहीं से प्लेयर्स बनेंगे, सो डू यू थिंक कि ग्राउंड्स का सही ख्याल रखा जा रहा है? फैसल साहब, ग्राउंड्स एक्चुअली जो गवर्नमेंट का सबसे ज़रूरी काम होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर खेलों के लिए प्रोवाइड करना। अच्छा, इसके बाद अगर तो आप जिक्र कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी के रेफरेंस से कराची का जो फुटबॉल हाउस है उसकी अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने कोशिश की कि उसको इस काबिल कर दें कि वहाँ पे एटलीस्ट लोग खेल सकें। और लेकिन अभी वो ग्रे है, यानी घास के बगैर है। तो हमने अपने ग्राउंड का तो ये किया, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे हुकूमत की और हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी होती है, सबसे ज़रूरी उनकी जिम्मेदारी वो होती है। और
कराची के अंदर कुछ और प्राइवेट साइड के ऊपर, यानी प्राइवेट साइड का मतलब ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं, ऑब्वियसली हुकूमती इदारों की किसी न किसी तरह उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो मैंने देखा नहीं है, बट आई हैव हर्ड के अच्छी 2-3 ग्राउंड बहुत अच्छी बन रही हैं। अलबत्ता जो सबसे ज़्यादा अगर आप मेरे से पूछें कि 2-3 चीज़ें वो बताएं कि जो इंतहाई ज़रूरी हैं, तो उनमें से एक ये है कि हमारे पास इस वक्त कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है, वो कोई ग्राउंड ऐसी नहीं है कि जो डेडिकेटेड हो हमारी नेशनल टीम के लिए। तो ये वाकई एक थोड़ा सा इसके ऊपर भरपूर गवर्नमेंट की साइड से मैं ये दरख्वास्त भी करूंगा कि इस पे गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है शाहिद साहब, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जरूरी है, मगर वक्त खत्म हो गया। यहाँ पे जाते जाते एक छोटा सा सवाल जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मई 27 को शुरुआत तो हो रही है इलेक्शंस की, क्या डेट आप देख रहे हैं कि क्या डेट होगी इलेक्शंस की, कब होंगे पीएफएफ के इलेक्शंस? अच्छा, पीएफएफ के इलेक्शंस असल में ये हम शायद उस तरह सारे दोस्तों को बता नहीं सके जो फुटबॉल से बाहर के मीडिया या बाकी दोस्तों को, कि फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन अगर तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना हो, और हमें रहना पड़ेगा क्योंकि उससे बाहर हाल नहीं है, तो उसके मुताबिक ये मुख्तलिफ स्टेजेस में होते हैं। पहली स्टेज ये है और सबसे जरूरी स्टेज ये है जो कि क्लब की स्क्रूटनी और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज वो है। यस, क्लब स्क्रूटनी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बहुत कोशिश की कि हम किसी तरह हारून मलिक साहब को भी कांटेक्ट कर सकें, दी हेड ऑफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी, मगर कुछ कनेक्शन की वजह से उनसे बात नहीं हो सकी। बट आपको बड़ी क्लैरिटी में इस वक्त पता चल गया होगा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कहाँ स्टैंड कर रही है, कितना काम हो गया है, क्योंकि फीफा के बैन के बाद से कहाँ कितना मूव की है वो जानना बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको शो अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा एंड फैसल को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।